धारयिष्यति ते वेगम् रुद्रस्तु आत्मशरीरिणाम् यस्मिन्नोतम इदं प्रोतम विश्वम सतीव तंतुसो. Like a cloth woven of threads extending for its length and breadth, this entire universe, along its latitude and longitude, is situated under different potencies of Supreme Personality Godhead. Lord Shiva is the incarnation of the Lord, and thus he represents Super Soul in the embodied soul. He can sustain your forceful waves. See, लॉर्ड शिवा की बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है. जनरली सबसे ज़्यादा भक्त अगर संख्या में देखे जाएं तो विष्णु के ही हैं, लेकिन कंपटीशन में नंबर 2 शिव जी के हैं. एंड पर्टिकुलरली कर्नाटक में और बहुत जगह साउथ इंडिया में लोग इस भ्रम में हैं कि शिव जी भगवान है. तो पहले तो भगवान की परिभाषा तो बताओ. तो इसलिए भागवत शुरुआत में ही भागवत सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान करती है. प्रभुपाद जी अपना जो भागवत का इंट्रोडक्शन है, बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन लिखा है, और उसमें बताते हैं कि भागवत का जो ध्यान है वो परम सत्य पे है. भागवत के पहले श्लोक ही यही है, सत्यम परम धीमहि जन्मादि यस्यता ततश्चार्तेषु विघ्नासुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारि मृदम यथा विनियम यतुरंशा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि. सत्यम परम धीमहि. तो परम सत्य पे को नमस्कार कर रही है भागवत. और परम सत्य क्या है? परम सत्य मतलब जिससे सब कुछ स्रोत हुआ है, वो तो शिव जी है नहीं. लेकिन क्या है कि कंट्रोलर के हिसाब से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे मैंगलोर सिटी में आपका कोई कंट्रोलर है, आपका स्टेट में कंट्रोलर है, देश में कंट्रोलर है, ठीक है, लेकिन परम सत्य तो कोई भी नहीं है ना. परम सत्य मीन्स ऑरिजिन. कंट्रोलर बहुत हो सकते हैं और कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन तो एक ही है ना एंड में. सो बाय एस्टैब्लिशिंग भागवतम ये निर्देश है कि हम तो परम सत्य को नमस्कार करेंगे. इट फोकसेस ऑन विष्णु. इट इग्नोर्स ऑल द देवी देवतास. यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्तेन विश्वेत सा पाषाण्य भवे ध्रुवम. पहले तत्व को समझेंगे, फिर हम लोग कुछ शिव जी की लीला समझ सकते हैं. बिना तत्व समझे स्टोरी सुनने में कुछ फ़ायदा नहीं. खाली हम लोग को सिद्धांत भी मालूम नहीं रहेगा. तो भागवत बोलती है अगर आप ये तो पद्म पुराण का स्टेटमेंट है, अगर आप नारायण को शिव जी या ब्रह्मा से अगर यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्व कर रहे हो. जैसे लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि सो कॉल्ड हिंदू धर्म में बहुत भाग हैं
तो इन सब भाग को हटाने का एक तरीका है तुम सभी लोग ठीक हो, ऐसा जनरली सोसाइटी में। एंड देन जैसे तुम लोग सब इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे को तंग नहीं करो, तुम उसका बुरा नहीं बोलो, तुम उसका बुरा नहीं बोलो, ऐसा सब लोग खुश रहो। जनरली ये कर करके दे ट्राई टू यूनाइट पीपल। पर सत्य तो सत्य है ना, उसको थोड़ी वी कैन मेक इट डाइजेस्टेबल फॉर पीपल। सबको तो खुश नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो सत्य तो सत्य रहेगा। अब लोग अगर एडवांस होंगे तो सत्य को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। कि भागवत तो परमहंस संहिता है, ऑर्डनरी आदमी तो जनरली समझ नहीं सकता उसको, करेक्ट। इट इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, लेकिन भागवत से बहुत क्लियर निष्कर्ष आ रहा है, ठीक है। सो यस्तु नारायण देवम ब्रह्म समत्वेन विषयेत, अगर आदमी ब्रह्मा और शिवा को नारायण से बराबर मानता है, सपाषांडी भवे ध्रुवम, उसको तो बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। अरे तो हम देख सकते हैं टोटल क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं वेद में कन्फ्यूजन है। एक आदमी था, मैं उसको बोल रहा था भाई वेजिटेरियन बन जाओ, बिकॉज भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो हम खाली यही खाना खा सकते हो। तो बोलता है अरे विष्णु खाते होंगे, ये बाकी देवी देवता खाते हैं मीट, सो दे थिंक ऑल आर इक्वल, देवी देवता खा लेते हैं। उसको ये मूर्ख को ये भी मालूम नहीं था कि देवी भी मीट नहीं खाती, वो भी वैष्णवी है, वो भी नहीं छू सकती, वो भूत खाते हैं। शिव जी और देवी के पास भूत, वो खाते हैं, वो थोड़ी खाएगी। तो लेकिन लोग सोचते हैं हो गया, हम उधर जैसे कुछ कभी कभी कसाई खाने में दुर्गा का एक स्टैचू लगा देते हैं और बोलते हैं प्रसाद खाओ, माँ दुर्गा का प्रसाद बट रहे थे, और लोग सोचते हैं हो गया। So that is not correct actually. This is tamasic worship. One man's food is other man's poison. जो लोग वैष्णव लोग हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, वो सब इस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए। ये सब नहीं कि मैं सबसे नीचे ही देखूंगा, उसके भी नीचे जाऊंगा। कुछ लोगों का ये निष्कर्ष रहता है, देखो हमको तो परम सत्य प्राप्त करना है, तो हम भगवान के सर्वोत्तम भक्तों को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेके आगे चलना चाहते हैं, करेक्ट। ये हमारा लक्ष्य रहता है। लेकिन सबका ऐसा नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है भगवत धाम जाने का, तो सबसे नीचे भाई देखो है आपका एक शास्त्र में कहीं पे दिया है कि देवी को भी अमावस में मीट अर्पित हो सकता है, हम वो फॉलो करेंगे, करो। नीचे से नीचे जाओ। तो ये आदमी को दिखता है प्रेरणा के लिए क्या लेना चाहता है, वो नीचे से नीचे जाना चाहता है या जो सबसे अच्छा कर रहा है उससे प्रेरणा लेना चाहता है, वो आदमी के ऊपर है। वो दिखता है कि वो प्रगति करना चाहता है, नहीं करना चाहता। तो जनरली लोग को आप जाके बोलोगे भाई तुम तो शिव जी की पूजा करते हो, विष्णु की पूजा में आ जाओ, ज़्यादा फायदा है, नहीं आएगा, आपसे गुस्सा होगा, लड़ने लगेगा। आप कितना भी उसको शास्त्र का प्रमाण दे दो, नहीं देखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वेद में शिव जी की पूजा नहीं दी है, लेकिन बहुत क्लियर समझाया है इन चीज़ों को। एक बारी कुछ बहुत विवाद कोई कर रहा था, मैंने कहा देख ये शिव जी का नाम हमने तो नहीं बनाया, हमारे घर में तो नहीं हुआ, ये तो वेद पुराण में ही आया, तो उधर जाके देख लेते ना। सो इफ़ यू गो एंड स्टडी देयर इज टोटल क्लैरिटी, ठीक है। सो ये नहीं समझना है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है शास्त्र में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन आता है क्योंकि जैसे अच्छा टीचर हो तो आपको अच्छे टीचर के क्या लक्षण होता है, पूरा सब्जेक्ट आपको क्लियर कर देता है ना, दैट इज अच्छा टीचर। तो सिमिलरली अगर आपको गुरु मिला है तो ही विल मेक द थिंग्स होल थिंग वेरी क्लियर, देयर इज नो काइंड ऑफ एनी डाउट। अब श्रील प्रभुपाद जी को सुनने के बाद देयर इज नो डाउट। श्री राधा गोविंद की एक्चुअली प्रभुपाद जी तो आचार्य हैं, महान आचार्य, उनको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी डाउट नहीं था। हमको तो हर समय डाउट रहता है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं, ये ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आचार्य के महान लक्षण होते हैं, एक लक्षण उनको कभी भी डाउट नहीं होता, एग्जैक्टली क्या करना है। अब मेरे को अमेरिका जाने का टाइम आ गया, ठक इज क्लियर, अभी हम लोग ये शुरू करेंगे। ही रीच अमेरिका, शुरू में कुछ नहीं बोले, हरि नाम कर रहे थे, बोलने का कोई फ़ायदा था नहीं। उनको बोलो मीट नहीं खाओ, सुन नहीं सकते, उनको बोलो दारू नहीं लो, सुन नहीं सकते, सब गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठे रहते थे।
ऐसी स्थिति जैसे प्रभुपाद जी प्रचार किया, उन्होंने बोला बोलने से कुछ फ़ायदा है नहीं लोगों, अभी इनके पास शक्ति नहीं है। तो उन्होंने हरि नाम किया, लेकिन 6 महीने बाद लोगों को शक्ति आई। ठीक है, खुद प्रभुपाद जी के पास आए, कुछ नियम है क्या इस आश्रम के? तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ अब टाइम है। तब तक चुप रहे, क्योंकि क्या फ़ायदा बोल के, जब आदमी सुन नहीं सकता क्या फ़ायदा, खाली टाइम बर्बाद। उन्होंने चुप रहे, 6 महीने तक चुप रहे, खाली हरिनाम। और हरिनाम का फल क्या है? हरिनाम का फल आता है कि आदमी को भगवान की सेवा का इच्छा होता है। हरिनाम का फल आदमी सत्वगुण में आता है, सत्वगुण का फल आदमी में 4 गुण आ जाते हैं। क्या गुण आते हैं? आदमी स्वच्छ हो जाता है, बहुत क्लीन, उसमें तपस शक्ति आ जाती है। ठीक है ना, डॉक्टर तो लोग तरह तरह के नखरे दिखाते रहेंगे, तपस शक्ति सत्वगुण का लक्षण है, डॉक्टर लोग मदद नहीं कर सकते उसमें। तपस शक्ति खाली सत्वगुण से आती है, जितना सत्वगुण आएगा उतना तपस शक्ति आएगा। जैसे आपके जो गोस्वामी थे, जब इस्कॉन के बाहर थे, प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, जब वो मिनिस्टर लोग थे, तो मिनिस्टर मतलब 12 घंटा 13 घंटा सो रहे थे, मतलब मजाक में। एक्चुअली वो तो, ये तो नित्य है, इन लोगों के पे कमेंट करना अपराध हो जाता है, ये तो नित्य भक्त हैं भगवान के, गोपीस हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वृंदावन में आए, 2 घंटा भी नहीं सो रहे थे। क्यों? वो भगवान की सेवा में आए। उसमें आदमी को तो एक भी क्षण, प्रभुपाद जी खुद मजाक करते थे, अगर मैं एक क्षण सो रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि समय बर्बाद हो रहा है। वो उत्साह निश्चय, तो उत्साह की बात है। उत्साह और तपस, इसमें डॉक्टर लोग का कुछ काम नहीं है। उत्साह तपस आपका सत्वगुण से आता है और आध्यात्मिक प्रकृति से आता है, स्पिरिचुअल एनर्जी। रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन में एक बार ही बटर मिल्क पीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी 64 माला जप करते थे, 2 घंटा सोते थे, एक दिन में भगवान को 1000 बार नमस्कार करते थे और भक्तों को 2000 बार नमस्कार करते थे। तो अगर प्रेरणा लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है उनको इमिटेट कर सकते। इनका एग्जाम्पल तो रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल है वैराग्य देखने के लिए, उसको हम इमिटेट कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरणा के लिए उसको एग्जाम्पल क्यों बनवाया चैतन्य महाप्रभु ने? खुद चैतन्य महाप्रभु उनको बिगिनिंग से इनकरेज करते रहे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आपके आए, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए, तो चैतन्य महाप्रभु उनको देखते रहे वैराग्य करते हुए। और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? अरबपति के बेटे, करोड़पति भी नहीं, अरबपति के बेटे। और महान तपस्या शुरू कर दी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते ही, और चैतन्य महाप्रभु इनकरेज करते रहे उनको। सो दैट वाज अ गुड एग्जाम्पल। तो ठीक है, प्रेरणा लेने के लिए आपको रघुनाथ गोस्वामी का एग्जाम्पल देखिए, अगर जप करना है तो हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देखिए। आप तरह तरह से एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये लोग अलग अलग कृष्ण भक्ति के पहलू पे एक उदाहरण देके चले गए। रामानंद, वो भी एग्जाम्पल देके गए। ठीक है, सो है लॉर्ड शिवा एक्चुअली भक्तों के लिए इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट डिवोटी। बोलते हैं जैसे सब नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, उसी तरह 4-5 उदाहरण हैं एक श्लोक में, जिस तरह उसी तरह सब पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है, और उसी तरह वैष्णव में लॉर्ड शिवा सर्वोत्तम है। तो वैष्णवानाम यथा संभु, ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। इट कंक्लूड्स बाय सेइंग सारे वैष्णव में शिव जी ही सर्वोत्तम है। तो उनको एक्चुअली भक्तों के बहुत प्रिय हैं, और वो भी भक्तों के बहुत प्रिय हैं, दोनों तरफ से। उनको तो विष्णु के भक्त बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत खुशी होती है। तो कभी भी शिव जी का मंदिर अगर आपको रास्ते में देखे, आपको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाके आप नमस्कार, वो बहुत खुश होते हैं। लॉर्ड शिवा इज वेरी हैप्पी व्हेन विष्णु सर्वेंट्स कम, वेरी हैप्पी। नारायण अपरासर वेना कुतश्चन विवियति स्वर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन। हाँ, एक बारी वो दुर्गा को बोलते हैं, देख नारायण के भक्त देख कितने महान होते हैं नारायण के। नारायण अपरासर वेना कुतश्चन विवि, स्वर्ग, उनको स्वर्ग नरक सब बराबर है। अपि तुल्यात दर्शन। हाँ, ही इज एन एक्चुअली Lord Shiva also enjoys hearing Bhagavata. There are many stories of Lord Shiva enjoying Bhagavata. आपका सुखदेव गोस्वामी का स्टोरी भी उससे कनेक्टेड है, and there are so many stories. Lord Shiva is relishes Bhagavatam.
So coming to the things mentioned in the Bhagavatam about Lord Shiva, we have the most famous incidents at Dakshaka. That is the big narration in the Bhagavatam. Dakshaka, शिव जी भगवान विष्णु के स्मरण में बैठे रहते हैं और दक्ष जी असेंबली में आते हैं और अपराध ले लेते हैं कि उठे नहीं, सब लोग उठ गए और ये उठा नहीं, ये दामाद मेरा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के बोलने में अपनी बेटी शिव जी को दी होती है, बोले क्या दामाद है ये मेरा, उठता तक नहीं, बेशरम। ब्रह्मा ने बोला मेरे को तो देने का मन नहीं था, इसको बंदर जैसा है, तरह तरह के बहुत गुस्सा दक्ष जी को आता है, राख लेके बैठा रहता है। तो क्या होता है, वैष्णव क्रिया मुद्रा आसान नहीं है समझना, इतने महान भक्त का पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि इट वाज शिव जी डिड नॉट टेक एनी ऑफेंस, बट दक्ष ने तो अपराध बोल के चला गया। एंड देन आफ्टर दैट उनके दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा पूजा हो रहा था, तो पूजा मतलब विष्णु का पूजा हमेशा, तो उस पूजा में उसने सबको बुलाया था और शिव जी की बीवी सती, वो जो दक्षा की बेटी है, उसको नहीं बुलाया क्योंकि उसको शिव से गुस्सा था, उसने मेरा अपराध किया। छोटी सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ कि उठा नहीं, यार क्या करना है सब लेके, तुम्हारा मन किधर है। तो फिर भी लेकिन शिवा ने एक अपराध नहीं लिया, लेकिन वो तो बहुत गुस्सा था, तो उसने बुलाया नहीं। तो सती बोली देखो मेरी सारी बहनें ड्रेस होके जा रही हैं, सब आभरण पहन के, मेरे को मन है आभरण पहन के जाने का। तो ठीक है, शिव जी ने बोला देखो ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी डेंजरस रहेगा, बिकॉज अपमान वहाँ देखोगे और तुम संभाल नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल सीइंग मी बीइंग इंसल्टेड देयर, वो मेरा अपराध ही करेगा उधर। बट एनीवे शी वेंट देयर एंड देन व्हाट हैपेंड, दक्षा हैड जानबूझ के यज्ञ में जब भी विष्णु की पूजा होती है तो विष्णु का प्रसाद वितरण होता है देवताओं लोगों को, इट इज स्वाहा, मतलब आपको अर्पित होता है। एंड देन शी नोटिस कि पुजारी शिव जी को नहीं दे रहा, सो शी वॉज बर्निंग विद एंगर। एंड उसके पिताजी ने भी जब वो घुसी उसकी तरफ देखा तक नहीं, तो उसने इतना अपराध करता है मेरे हस्बैंड को, और वो महान शिव जी की क्या तुलना है, ही इज अ टॉप मोस्ट डिवोटी। सो शी बर्न्ट हर बॉडी इन एंगर, शी सेड मेरे को ये शरीर ही नहीं चाहिए, आपने शरीर दिया मेरे को नहीं चाहिए शरीर, आपने तपशक्ति से शरीर जला लिया। Anyway, so then what happens after this? Lord Shiva got very upset when he came to know this, and he created a demon, Veerbhadra. और वीरभद्र ने जाके दक्षा के सिर को ठक। I was discussing recently, जनरली लोग ये सोचते हैं, साइंटिस्ट लोग, कि we are the brain, इतना ही बुद्धि है इनका, हम ब्रेन सोचते हैं। और शास्त्र में बोला है कि हम ब्रेन नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा जो हृदय के रीज में रिजाइड करती है। ऐसा नहीं कि आत्मा हृदय से कनेक्टेड है, इट इज़ इन द रीजन ऑफ द हार्ट। सब बोलते हैं हार्ट ट्रांसपोर्ट हो गया तो आत्मा ही ट्रांसपोर्ट होती है, नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरी चेयर आप ले जाओगे, मैं थोड़ी जाऊँगा, आई एम सिटिंग है, नहीं आप बोलो दूसरा चेयर है, ठीक है रख दो, हम उस पर बैठ जाएंगे। जस्ट लाइक समटाइम्स वी चेंज द आसन, यू कैन चेंज द आसन बट यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द प्लेस, ठीक है। सो people think, so I always tell them this incident, जब दक्षा का सिर शिव जी ने काटा था वो बकरी बन गया था क्या? बोला नहीं, he didn't remain बकरी, who but he remained दक्षा। That means we are the soul, we are not the brain, proven by पुराना। तो जैसे ने पुराना तो मतलब माइथोलॉजी होता है, ये कहाँ लिखा है भाई? पुराना मतलब ओल्ड, भाई क्या बोलते हैं, ये कपड़ा पुराना है मतलब, पुराना मतलब ओल्ड है। हिंदी भी तो बहुत सिंपल है ना, पुराना मतलब मिथ्या तो नहीं है। और तो मजाक मैंने मिथ्या का भी बताया था, लोग बोलते हैं ये सब माइथोलॉजी शब्द आता है शब्द मिथ्या से। अरे मिथ्या तो वेद का शब्द है, भगवत गीता में भी क्या लिखा है, सब मिथ्याचारी स उच्यते, मिथ्याचारी स उच्यते, मिथ्या शब्द तो गीता में भी है, ये तो वेद का शब्द है। तुम वेद का शब्द लेके वेद को ही गाली कर रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस। सो एनीवे, सो इट्स वेरी क्लियर। इवन गणेश इंसिडेंट शिव जी का है अगेन, उन्होंने गणेश का सिर निकाल के हाथी का सिर निकाला था, तो गणेश ही हाथी बन गए थे क्या? नहीं, दैट प्रूव्स और नॉट, बाय पुराना वी आर प्रूविंग दैट वी आर नॉट द ब्रेन, वी आर द आत्मा। एनीवे, साइंटिस्ट लोग भी एक दिन समझेंगे, लेकिन अगर वेद को स्वीकार करेंगे जल्दी समझ जाएंगे, नहीं तो लगाओ
बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, भगवद गीता में लिखा है बहुत जन्म पे पहुंच जाओगे, फिक्र नहीं है, लेकिन कर लगो, तुम्हें समय व्यर्थ करना है तो करो, लेकिन अगर बुद्धिमान हो, श्रुति कान दी है भगवान ने, वेद का ज्ञान सुन लो, आपका समय बच जाता है. सो दैट इज द फेमस इंसिडेंस ऑफ दक्षा. दक्षा का जब सिर कट जाता है इन अ गोट हेड, दक्षा ऑफर्स ब्यूटिफुल प्रेयर्स टू लॉर्ड शिवा.